क्या आप जानते हैं कि कल 28 सितंबर जो दिन गया, उस दिन एक भारत के बहुत बड़े वीर सपूत, बहुत बड़े क्रांतिकारी देश सपूत का जन्म हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। इनकी वीर गाथाएँ, शौर्य गाथाएँ बताने की तो ज़रूरत शायद ही पड़ेगी मुझे, क्योंकि पहले से ही हर कोई जानता होगा, लेकिन जो नहीं जानते उनको आज के वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि जिस उम्र में बच्चा ठीक से अपने करियर के बारे में सोच नहीं पाता, जिस उम्र में वो अपने कदमों पे चल नहीं पाता ठीक से, मतलब सब जिम्मेदारियां उठाने लायक बन भी नहीं पाता, उस उम्र में भगत सिंह जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे, वो फांसी के फंदे पर झूल गए थे। पूरा इंडिया उनके नाम से वाकिफ हो गया था। मात्र 23 साल की उम्र में वो फांसी के फंदे से झूले थे और तब तक उन्होंने इतना कुछ कर डाला था कि अंग्रेजी सरकार के पसीने छूट गए थे। वो शौक हो गए थे कि एक छोटा सा बच्चा क्या इतने बड़े बड़े कारनामे कर सकता है। क्या ये सब मुमकिन है, पॉसिबल है कि एक 23 साल का बच्चा इतने बड़े तौर पे क्रांतिकारी आंदोलनों में शामिल होगा, हिस्सा लेगा और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। बहरहाल सब कुछ आपको बताएंगे आज के वीडियो में। बस हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। 28 सितंबर 1907 को सिख समुदाय में जन्मे भगत सिंह को 2 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। मात्र 23 साल की उम्र में ये फांसी के फंदे से झूल जाते हैं। ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे वीर सपूतों को शायद हम लोग अब उस तरीके से भूलने लगे। हमें तो लगता है आज़ादी गांधी जी के चरखे से आ गई या गांधी जी के अहिंसा आंदोलन से आ गई। तो ऐसा नहीं है। अगर चरखे से और अहिंसा आंदोलन से गांधी जी की आज़ादी आई है तो योगदान इनका भी है, क्योंकि फांसी के फंदे से ये भी झूले हैं। इन्होंने भी अंग्रेजी हुकूमत को ये बताया कि हम इंडियंस जो है ना, बहुत ही ईगो वाले इंसान हैं। जब हम लोग करने पे आते हैं ना तो फिर मरने और मारने से डरते नहीं हैं। हमारी मौत होगी या सामने वाले की, इससे नहीं डरते। बहरहाल भगत सिंह की उम्र यही कोई 12-13 साल के करीब रही होगी जब जलियांवाला हत्याकांड होता है, जिसमें बहुत सारे नौजवानों को जो है एक जगह जलियांवाला बाग अमृतसर में है ये जगह, जहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे अपनी बात आपस में करने के लिए, जिसके बाद ये घटना घटित हुई थी। बहुत से भारत के नागरिक उसमें मारे गए थे। इसका फ़र्क भगत सिंह पर बहुत गहरा पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा द्रवित हो जाता है इनका हृदय। और इसके बाद ये नौजवान भारत सभा की स्थापना करते हैं कि इसमें नौजवान जुड़ेंगे जो देश की, मतलब देश की रक्षा, देश की सुरक्षा और देश को आज़ाद कराने के लिए काम करेंगे। उसके बाद एक घटना घटित हो जाती है 1922 में, चौरी चौरा कांड। ये गोरखपुर में होता है। इसमें जो होता क्या है कि उस समय असहयोग आंदोलन बहुत ही जोर शोर से चल रहा था। महात्मा गांधी के द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा था और बहुत जोर शोर से चल रहा था। कहा यह जाता है, इतिहासकार ये कहते हैं कि ये असहयोग आंदोलन अगर कुछ और समय तक आगे चल जाता तो शायद अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें टूटकर पूरा का पूरा अंग्रेजी हुकूमत का वृक्ष वहीं का वहीं धराशायी हो जाता, गिर जाता और उन्हें बहुत पहले ही देश छोड़ना पड़ जाता। उसी दौरान होता क्या है कि चौरी चौरा हत्याकांड में कि कुछ महिलाएं शराब को लेकर जो है, शराब प्रतिबंध को लेकर एक पुलिस चौकी के सामने गोरखपुर में धरना दे रही होती हैं, जिसके बाद पुलिस के और उनके बीच में कुछ झड़प होती है, झड़पें होती हैं। उसके बाद असहयोग आंदोलन उस समय चल ही रहा था। बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फिर उस चौकी में आग लगा दी जाती है। कई विक्ट्रिस यानी कि अंग्रेज पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। कुछ में ये कहा गया है कि कई पुलिसकर्मियों को उसी चौकी के अंदर बंद करके आग लगा दी जाती है। बहरहाल इस घटना में
जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो भारतीयों का हुआ था। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और आज़ादी की जो एक बहुत बड़ा बिगुल बजा हुआ था वो फिर से अब धीमा पड़ने लगा था। अब जब भगत सिंह को ये लगता है कि अब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन धीरे धीरे बंद कर दे रहे हैं, सबके कहने के बाद भी यह असहयोग आंदोलन अब आगे नहीं चलाना चाहते, तो बहुत निराश हो जाते हैं भगत सिंह। फिर अब सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो इनकी मुलाकात होती है उसी दरमियान चंद्रशेखर आज़ाद से। चंद्रशेखर आज़ाद को ये अपना बहुत बड़ा गुरु मानते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में ये गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। गदर पार्टी जो बनती है, स्पेशली वो बनती ही ऐसे यूथ के लिए, ऐसे युवा के लिए है जो पीड़ा दर्द सहने में बिल्कुल पीछे ना हटे, कुछ भी कर गुजरने का जिसके में जज्बा हो, वही गदर पार्टी में शामिल होता था। गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। उसके बाद एक काकोरी कांड होता है। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल समेत 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जाती है, 16 अन्य को जेल भेजा जाता है। इसके बाद भगत सिंह और ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं। एक और घटना इसी दरमियान होती है। भारत छोड़ो आंदोलन जब कमीशन आयोग आता है इंडिया में, तो उस समय जो है राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये सभी लोग उसमें थे। कमीशन जब आया, भारत आयोग कमीशन आया हुआ था, उस समय होता क्या है कि लाला लाजपत राय पर पुलिसकर्मी जो है लाठी बरसाते हैं, जिसके चलते उनको गंभीर चोटें आ जाती हैं और वो कुछ ही समय में मर जाते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद भगत सिंह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये बदला लेने के लिए जो है कि जिसने भी ये किया है हम उसे नहीं छोड़ेंगे, ये प्लान बनाते हैं और 17 दिसंबर 1928 को ये सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। सहायक पुलिस अधीक्षक उस समय सैंडर्स था। रास्ते में 4-5 बजे के करीब में सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। इसके बाद एक और काम ये करते हैं क्रांतिकारी के तौर पे, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, जो वर्तमान की नई दिल्ली है, वहाँ पर सेंट्रल असेंबली में ये बम फेंकते हैं और पर्चे जो है फेंकते हैं बम के साथ, कि अंग्रेज हुकूमत के जो कान बिल्कुल सुन्न पड़े हैं, जिनमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, भारत के नागरिकों की आवाज़ यहाँ तक नहीं आ रही थी, तो हम बम फेंककर उनके कान साफ करना चाहते हैं, कानों तक ये आवाज़ डालना चाहते हैं कि हम भारतीय अब उठ खड़े होने लगे हैं। हम भारतीयों को अब अपनी आज़ादी चाहिए, हम इंडियंस अब अपनी आज़ादी लेके रहेंगे। जिसके बाद इनको वहीं पर तत्काल में गिरफ्तार कर लिया जाता है। केस चलता है 302 की, और भी बहुत सारी धाराएं लगती हैं और अंततः 2 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। कहा यह जाता है कि भारत के उस समय के बड़े बड़े नेता भगत सिंह को छुड़ाने पर लगे हुए थे, लेकिन भगत सिंह खुद ही चाहते थे कि मुझे फांसी की सज़ा हो जाए, क्योंकि उनका मानना था कि जब मुझे फांसी होगी तो मेरे जैसे पता नहीं कितने क्रांतिकारी वीर सपूत फिर से जन्म लेंगे और फिर से उठेंगे। बहरहाल इतिहास के कुछ पन्ने ये भी कहते हैं कि भारत के बड़े बड़े जो नेता थे, अगर उस हिसाब से जिस हिसाब से उनकी उस समय चल रही थी ब्रिटिश हुकूमत के साथ, अगर ठीक से तालमेल बिठाते तो भगत सिंह की फांसी रुकवाई जा सकती थी। लेकिन क्या मिसकम्युनिकेशन रहा नहीं पता। लेकिन एक तरफ जहां ये सोचकर खुशी होती है कि भारत माता ने इतने जो है मजबूत दिल वाले वीर सपूतों को पैदा किया है जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को झूल गए, तो वहीं पर दुख इसलिए भी होता है कि अपने देश की आज़ादी के लिए ही वो मर मिटे 23 साल की उम्र में, जब आप अभी कुछ सोच ही नहीं पाते अपने कैरियर को लेकर। बहरहाल हमने इस स्टोरी में सिर्फ भगत सिंह के कुछ जो मेन पॉइंट्स थे वो बताने का प्रयास किया है। हम आपको जलियांवाला बाग, चौरी चौरा कांड
और सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकने की घटनाओं को अलग वीडियो में इसका विस्तार से वर्णन करेंगे, क्योंकि वीडियो 30-40 मिनट का हो जाता। अगर हम हर घटना पे जाते तो हम एक एक करके आपको इन सब के वीडियो दे देंगे। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बहुत जल्द हम ये सारे वीडियोस एक तरफ से दे देंगे आपको। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द दे दें, नेक्स्ट वीक तक आपको ये वीडियो दे दें। तो वीडियो को ना बड़ा करते हुए इसी के साथ विराम लेता हूँ। कल फिर मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल स्ट्रांग भारत मजबूत भारत। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।